हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट को एक स्टेप माना जाता है टूवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फाइनल स्टेप टूवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फीचर्स क्या क्या हैं इस एक्ट के? इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और उसको सिविल और मिलिट्री पावर्स जो हैं वो दे दी गई। इसी वजह से इस एक्ट को फर्स्ट टाइम माना जाता है। इस एक्ट के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको कंट्रोल दे दिया गया। एंटायर जो टेरिटोरियल एरिया जो है ब्रिटिश ने इंडिया में जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। लॉर्ड जो विलियम बेंटिक जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए जाते हैं। दूसरा जो फीचर है वो है जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो हैं उनके पास जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उनको ले लिया जाता है और सारी जो एक्सक्लूसिव जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी जाती हैं। पूरे जो ब्रिटिश इंडिया की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो सभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी जाती हैं और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से उनसे छीन ली जाती हैं। द लॉज मेड अंडर दीज द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस। इससे पहले जो एक्ट्स लाए जाते हैं उनको रेगुलेशंस कहा जाता है और जो एक्ट्स लाए गए हैं इस एक्ट के अंदर, जो लॉज बनाए गए हैं इस एक्ट के अंदर, उसको कहा गया एक्ट्स। नेक्स्ट जो फीचर वो है इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी एंड विच बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कमर्शियल बॉडी हुआ करती थी उसकी सारी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको ख़त्म करके ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इंडिया वर हेल्ड बाई इट इंटरेस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, कि जो भी कंपनी की जो टेरिटरीज़ हैं जो भी इंडिया में हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जो मैजेस्टी यानी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका एक ट्रस्ट के नाम पे रखी गई हैं। नेक्स्ट जो फीचर जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसने एक अटैम्प्ट दिया, इसने एक कोशिश की कि ओपन जो कंपटीशन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। जो सिविल सर्वेंट्स को जो रिक्रूट किया जाता था, सिलेक्शन की जाती थी, उसके लिए ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की और इसमें कहा गया जो इंडियंस है उनको यहाँ से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा किसी भी बेस, चाहे वो प्लेस हो, ऑफिस या फिर एम्प्लॉयमेंट हो कंपनी में, उसको वहाँ से डिबार नहीं किया जाएगा उसमें जॉब करने से। लेकिन ये जो एफर्ट था ओपन कंपटीशन का उसको निगेट कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया कोड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। कोड ऑफ डायरेक्टर्स एक गवर्निंग बॉडी जो कब बनाई जाती है 1773 के दौरान, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर। तो इसके हम शॉर्ट नोट्स देखते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसको एक फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन माना जाता है। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। जो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो हैं विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उनको सारी जो सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी जाती हैं और जितना भी जो एरिया ब्रिटेन के अंडर है जो यानी जो ब्रिटिश इंडिया है उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी कानून बनाना हो, लेजिस्लेटिव पावर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। यानी जो मद्रास और जो बॉम्बे है उनसे जो लेजिस्लेटिव पावर जो है वो छीन ली गई। इट डिप्राइव द बॉम्बे एंड मद्रास फ्रॉम लेजिस्लेटिव पावर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उनको ख़त्म करके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। यहाँ पे स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया और जो ट्रेड इन टी एंड विद चाइना जो एक्सेप्शन रखी थी 1813 के एक्ट के अंडर, तो उसको भी एबॉलिश कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई भी यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली नहीं है। नो इंडियन डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कलर, प्लेस एट्सेट्रा। यहाँ पे ओपन कंपटीशन की बात की गई लेकिन ये जो है रिजेक्ट कर दी गई थी कोड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। इसके बाद जो भी लॉज बनाए गए थे इससे पहले वाले एक्ट्स में उनको रेगुलेशंस कहा गया और जो एक्ट कानून बनाए गए इस एक्ट के अंडर उनको एक्ट्स कहा गया। ओपन कंपटीशन जो एक एफर्ट था इस एक्ट के अंडर बनाने के ओपन कंपटीशन हो, जो सिविल जो सर्वेंट्स हैं उनको रिक्रूट करने के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया कोड ऑफ डायरेक्टर्स। कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो 1773 में बनाई जाती है बॉडी, गवर्निंग बॉडी जो रिपोर्ट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। नेक्स्ट जो है रिस्ट्रिक्शन थी जो इमिग्रेशन होती थी यूरोप से जो आ रहे थे उन पे रिस्ट्रिक्शंस थी और जो प्रॉपर्टी एक्वायर करने की जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको भी हटा दिया गया।
यानी यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है और यूरोप से कोई भी यहाँ पे आ सकता था। इंडियन लॉज कोडिफाइड एंड कंसोलिडेटेड, जो इंडियन लॉज थे उनको भी कोडिफाई कर दिया गया और कंसोलिडेट कर दिया गया।